ने भागवत के श्रवण की विधि बताई। क्या विधि है? बोले सबसे पहले तो कथा सुनने की उत्कट इच्छा हो, फिर कथा के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होता। लिखा तो यहां तक है कि विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। अपनी क्षमता के अनुकूल एक बेटी के ब्याह में जो तैयारी करनी पड़ती है उतनी तैयारी करनी चाहिए। विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। और फिर बोले फिर सुंदर स्थान का चयन करना चाहिए, और सुंदर स्थान चयन करने के पश्चात वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो और ब्राह्मण हो। भागवत का वक्ता ये भी बड़ा विवाद का विषय बना, आप लोग तो जानते ही हैं। क्यों नहीं कर सकते? बोले सब व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। बोले संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। बोले संविधान एक देश के लिए होता है, वो सार्वभौम सिद्धांत नहीं होता। जिस संविधान की दुहाई लोग देते हैं उस संविधान की सीमा है। वो संविधान केवल भारत की सीमा में मान्य है। भारत से बाहर चले जाएं तब ये संविधान लगेगा। इसी धरती पर वो संपूर्ण विश्व में लागू नहीं है, तुम्हारे केवल एक देश की सीमा में। और उस देश में भी वो संविधान केवल मनुष्यों के लिए लागू है, पशु के लिए वो संविधान नहीं है। कोई पशु किसी को मार दे तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा थोड़ी चलता है। वो संविधान की सीमा केवल मनुष्यों के लिए। और उस संविधान से तुम धर्म का निर्णय करने चले हो। धर्म स्वयं में एक शाश्वत संविधान है। वेद शास्त्र ये स्वयं में एक सनातन संविधान है धर्म का, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के लिए, एक एक जीव के लिए है। एक पशु को भी तुम दुख दोगे तो हमारा धर्म संविधान कहता है इसका पाप तुमको भोगना पड़ेगा, इसका फल ये हो। ये शाश्वत संविधान है। और ये संविधान, इस संविधान के जो नियम हैं वो अपने स्वयं के नियम हैं, उसमें तुम्हारे नियम लागू नहीं हो। सब बात बराबर नहीं होती। दूध तो बकरी का भी होता है, और दूध गाय का भी होता है, और दूध जो है कुतिया का भी होता है। तो कहो दूध सब बराबर। तो जहां पर शंकर जी का अभिषेक करना हो वहां कुतिया के दूध से अभिषेक होगा? संभव है? यद्यपि वो दूध है, वह दूध उस बच्चे के लिए पोषण कारक है जो उसका बच्चा हो, परंतु जहां दूध की बात आएगी वहां तो फिर दुष्टाम गाम परित्यज्य कम कह दुहेत शीलवतीम खरीम। शास्त्र कहता है कि अगर ये कहा जाए कि दूध से भगवान को स्नान कराओ तो किसका दूध दुहने जाओगे? गाय का दूध दुहने जाओगे। अरे बोले वो गाय लात मारती है। बोले भले लात मारती है, उसके लात को बांध करके दूध निकाला जाएगा, लेकिन दूध उसी का रहेगा। गदही खड़ी रहेगी सीधी साधी तो उस गदही के दूध से अभिषेक नहीं होगा। दुष्टाम गाम परित्यज्य कह दुहेत शीलवतीम खरीम। खरी माने गदही। तो जहां पर शास्त्र जो संविधान बनाता है वह शास्त्र संविधान धर्म के लिए मान्य होता है, और धर्म के नियम में तुम्हारा संविधान और तुम्हारी दलीलें लागू नहीं होती। जो धर्मशास्त्र कहता है भागवत सुनने से फल मिलेगा, वही धर्मशास्त्र कहता है इसको कैसे सुनना चाहिए। तो उस बात को भी तो मानो है? वो कैसे सुनना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, कौन सुनाएगा, उसकी विधि क्या होगी, ये भी वो बताता है। तो संपूर्ण बात को मानो तब तो ठीक, और नहीं तो कुछ भी मत मानो, फिर भागवत को भी मत मानो। तो भागवत कैसे सुननी? बोले सुनने सुनाने वाला वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, और विप्र हो, और पुरुष हो,
हाँ, पुरुष वक्ता, स्त्री वक्ता और नपुंसक वक्ता व्यास पीठ पर बैठकर भागवत की कथा सुनाने अनुष्ठान करें, ये विधि नहीं। इसीलिए आज तक के इतिहास में कहीं कोई बता दे 18 पुराण, महाभारत, रामायण, कहीं किसी स्त्री ने व्यास पीठ पर बैठ करके कथा सुनाई हो, हमको कोई बता दे। कहीं लिखा है? आज तक मिला? इतनी कथाएं सुने, कहीं कोई स्त्री सुनाती रही हो भागवत? लेकिन आज सब चल रहा है, कलयुग है। उस कथा से मनोरंजन तो होगा लेकिन पुण्य नहीं होगा। जिस पुण्य की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए कथा होती है, वो प्राप्त नहीं होगा। मनोरंजन होगा, भगवान की चर्चा हो जाएगी, उस चर्चा से लोगों को आनंद मिल जाएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन पुण्य जनकता व छेदकता उसमें नहीं होगी। जो शास्त्र कहता है पुण्य जनकता व छेदकता, वो नहीं होगी। उससे पुण्य उत्पन्न हो, पुण्य जनकत्व धर्म उसमें हो, वो नहीं होगा, और न उसका कोई फल होगा। चाहे करोड़ों रुपए लगा करके कर डालो, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है। तो कैसा वक्ता हो? बोले योग्य हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, विप्र हो, आचरण संपन्न हो। ये नहीं कि पुरुष है, पढ़ा लिखा है, वेश भी साधु का है, लेकिन होटल में खाता है, बोले तो उससे भी कथा मत सुनो। हाँ? आचरण संपन्न हो। आचारहीनम न पुनंति वेदा। कोई कितना भी वेद शास्त्र पढ़ ले, लेकिन आचार विचार से हीन है तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते। आचारहीनम न पुनंति वेदा यद्यप्यधीता सहसद्भिरंगैहि। 6 अंगों के सहित वो वेद का अध्ययन कर ले, शास्त्र पढ़ ले, लेकिन वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकता अगर वो आचारहीन है। अब ऐसे ऐसे वक्ता मिलेंगे महाराज, हमने देखा है। यात्रा कर रहे हैं, सड़क पे गाड़ी किनारे, सड़क पर कहीं गाड़ी रोक दी, बढ़िया होटल देखा, चलो यहीं खा लेते हैं, बढ़िया गोभी का पराठा और सब्जी और मटर पनीर खा करके मुंह पोंछ करके चल पड़े, और फिर व्यास पीठ पर गए, ज्ञान बघारा, बढ़िया खूब ज्ञान दिया संसार को। सब माया है, बंधन है, आचार नहीं है, विचार नहीं है, इसलिए वो ज्ञान सामने वाले के हृदय में नहीं उतरेगा। सुना करके चले जाओगे, मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान तब उतरेगा जब सुनाने वाले के जीवन में, वो आचरण में। इसीलिए वेदों ने कहा आचारहीनम न पुनंति वेदा। आचारहीन को वेद भी नहीं पवित्र कर सकते। समय आने पर वो वेद शास्त्र भी उसका त्याग कर देते हैं। जैसे पक्षियों के जब पंख जम जाते हैं तो पक्षी घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं, उसी प्रकार तुमने वेद पढ़ लिया, रामायण रट लिया, गीता रट ली, लेकिन आचार विचार नहीं है, तो जब तुम्हारी रक्षा का समय आएगा तो जितना तुम रटे हो सब चले जाएंगे, तुम्हारी एक भी रक्षा नहीं करेंगे, न वेद करेगा, न रामायण करेगा, न गीता करेगी। ये लिखा है सब, और तुमने कुछ नहीं पढ़ा, एक भी तुमको वेद की पंक्ति याद नहीं है, लेकिन आचार विचार और शिष्टाचार में तुम हो, मर्यादा का पालन करते हो, तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा राम नाम तुम्हारा उद्धार कर देगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए आचार विचार से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उदारता और प्रेम के नाम पर आचार विचार का त्याग नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज प्रेम में सब चलता है। बोले भाड़ में जाए तुम्हारा प्रेम। ऐसा प्रेम किस काम का जो धर्म के सिद्धांत को मिटा दे। ऐसे प्रेम का हम आदर नहीं करते, और ऐसा प्रेम तुम अपने पास रखो। लोग उदाहरण देते महाराज, प्रेम में तो भगवान ने सबरी का जूठा खा लिया था, प्रेम तो ये होता है। अरे बात सही है तुम्हारी, भगवान ने प्रेम में सबरी का जूठा खा लिया, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर हम आचार का त्याग कर देंगे तो हमारा तो पतन हो जाएगा, हमारा तो नाश हो जाएगा। भगवान समर्थ हैं, भगवान तो कुछ भी करें उनको कोई दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। वो जूठा क्या कहे, भगवान संपूर्ण सृष्टि को खा जाएं फिर भी उनको कोई दोष नहीं लगेगा, और खा ही जाते हैं। हाँ, वेदों में लिखा है मृत्युर यस्य उपसेचनम। प्रलय काल में ये संपूर्ण जीव क्या होते हैं, बोले संपूर्ण जीव मानो भात बन गए,
और बोले भात सूखा कैसे खाया जाए, तो वेद कहता है भगवान मृत्यु रूपी दाल में सान सान करके सब जीवों को खा जाते हैं। ये लिखा है मृत्युर यस्य उपसेचनम, उपसेचन माने दाल। तो जैसे भात सूखा गले के नीचे नहीं उतरता और उसमें दाल मिला ली जाए तो बड़े प्रेम से खाया जाता, उसी तरह मृत्यु को दाल बना करके संपूर्ण सृष्टि को अपने गाल में डाल लेते हैं भगवान। तो भगवान को तो कोई दोष नहीं हो, तो भगवान। लेकिन हम सोचें कि हम आचार विचार त्याग दें, प्रेम में सब कुछ चलेगा, बोले सब भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आचार हीनम न पुनंति वेदा। तो भागवत का वक्ता कौन हो? विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, पुरुष हो और आचार संपन्न हो और दृष्टांत कुशलो धीर, अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर भक्त को समझाने की क्षमता रखता हो और निष्प्रिय हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने वेद शास्त्र को ठीक ठीक पढ़ा हो, 6 महीने के भागवत वक्ता का कोर्स न किया हो। 6 महीने के भागवत वक्ता का कोर्स लोग करा रहे हैं आज तक। कोर्स कर लीजिए, व्यास बन जाइए। भागवत में कहाँ वेद की बात लिखी है, कहाँ किस स्मृति की बात लिखी है, धर्म क्या है, उसका निर्णय देने की क्षमता ही नहीं। क्यों? बोले शास्त्र पढ़ा ही नहीं। तो महाराज वक्ता ऐसा हो और भगवान का भक्त हो, सत संप्रदाय से संयुक्त हो, कोई संप्रदाय की परंपरा से वो संबद्ध हो, मनमाना और मनमुखी न हो, और उसके द्वारा भागवत की कथा सुननी चाहिए। और किसके द्वारा नहीं सुननी चाहिए ये भी लिखा, अनेक धर्म विभ्रांता, भले वो विद्वान हो, ब्राह्मण हो, लेकिन अगर अनेक धर्म विभ्रांत है, अनेक धर्म विभ्रांत का मतलब कभी भगवान में उसकी निष्ठा होती है, कभी कर्म की निष्ठा दृढ़ हो जाती है, कभी तंत्र मंत्र के चक्कर में वो पड़ जाता है, जिसकी निष्ठा चलायमान हो, अनेक धर्म विभ्रांत हो, ऐसे व्यक्ति से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? बोले उसी को अभी भगवान पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, कभी गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास बन जाता। तो अनेक धर्म विभ्रांत व्यक्ति से कथा सुनने पर भगवत निष्ठा पैदा ही नहीं होगी। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः, जो स्त्रैण हो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए, भले वो पुरुष हो। स्त्रैण का मतलब है तो पुरुष, लेकिन उसके सब लक्षण स्त्रियों जैसे हैं, हाव भाव, सजना संवरना। आजकल ये सब खूब दिखता है, अभी तो आप देखे ही थे। ऐसे लोग भी धर्म के रक्षक माने जा रहे हैं आज के युग में, विडंबना है देश की। तो स्त्रैणाः, जो स्त्रैण हैं उनसे भी ये कथानक, ये अनुष्ठान नहीं सुनना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिनः, जो पाखंडवादी हों, भले वो विद्वान हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, लेकिन उनसे कथा नहीं सुननी। पाखंडवाद क्या है? बोले धर्म का वो सब आचरण करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? बोले दुनिया हमको धर्मात्मा कहे इसलिए, श्रद्धा से नहीं करते। दुनिया को दिखाने के लिए घंटों माला जप लेंगे, दुनिया के दिखाने के लिए 50 ठो तिलक लगा लेंगे, इतनी बड़ी बड़ी माला पहन लेंगे, और एकांत में जब रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो सब दिखेगा। वो कौन है? बोले पाखंडवादिनः, वो पाखंडवादी हैं। पाखंड का मतलब धर्म का केवल प्रदर्शन जहां हो उसको पाखंड कहते हैं। ऐसे पाखंडवादी से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। कोठरी में एक माला नहीं जपेंगे, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, लेकिन बाहर जब जाएंगे तो हाथ में माला जरूर दिखेगी, लोग जाने कि हम माला जपते हैं। बहुत कड़ुआ बता रहे हैं महाराज। जपना है तो कमरे में बैठ के जप लो ना, 2 घंटे बंद करो कमरा, मोबाइल स्विच ऑफ करो और 2 घंटे माला लेकर के बैठ के रगड़ो माला, सीताराम सीताराम, कल्याण होगा। लेकिन जहां जपना है वहां नहीं जपना है। बाहर जाना है तो हाथ में माला जरूर पड़ी रहेगी, निकाल लिया, चल रही है,
और बात क्या हो रही है? बोले अब से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वहां कौन जीत रहा है, वहां किसका बहुमत हो रहा है, बात दुनिया के प्रपंच की, और हाथ में चल रही माला। बोले यही है बात, ये सब नहीं होता। जपो, एकांत में बैठ करके जप लो 10 माला, एक माला जप लो, कल्याण हो जाएगा। तो महाराज पाखंड का मतलब जो धर्म केवल प्रदर्शन के लिए होता है उस धर्म को पाखंड कहते हैं। कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे। सुख का जो शास्त्र है ये भागवत सुखदेव जी की वाणी, इस कथा को उच्चारे माने इसके सुनाने के लिए नकार्याः यदि पंडिताः, यद्यपि वो पंडित हों फिर भी उनसे सुनने लायक नहीं है। आगे कहते हैं भागवत कथा सुननी किसको चाहिए? कहते हैं भागवत कथा सुनने का अधिकारी वही है जो वैष्णव हो। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथा श्रवे। जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली है उसको भागवत सुनने का भी अधिकार नहीं। विष्णु दीक्षा का मतलब जो वैष्णव दीक्षा आगम शास्त्र के अनुसार सनातन पद्धति के अनुसार वैष्णव मत के अनुसार जिसने दीक्षा ग्रहण की है वो सुनने का अधिकारी है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार, उसे अधिकार नहीं है कथा सुनने। इसलिए वैष्णव हो, वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर ले और तब इस कथा को श्रवण करे। कथा 7 दिनों तक हो, पवित्र रहकर भूमि पर शयन करते हुए, पवित्र आहार करते हुए कथा सुननी चाहिए। लेकिन ये नियम अनुष्ठान की कथा के लिए। कथा 2 प्रकार की होती है, एक अनुष्ठानात्मक और एक अनुसंधानात्मक। तो अनुष्ठानात्मक जो कथा है उसके लिए ये सारे नियम है जो मैं बता रहा हूं। ये अनुष्ठानात्मक कथा का नियम है। अगर 7 दिन का आप अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान के ये सारे नियम हैं। कैसा वक्ता हो, कैसा स्थान हो, श्रोता कैसा हो, ये सब नियम। और जो अनुसंधान के लिए कथा होती है उसमें ये सब नियम नहीं है। अनुसंधान की कथा में कोई औपचारिकता नहीं होती, न पूजन की जरूरत, न माला की जरूरत, न हवन की जरूरत। अनुसंधान की कथा में कोई ज्ञानी, कोई भक्त बैठ गए और श्रोता बैठे हैं, आपस में भगवान की चर्चा हो रही है और 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 10 दिन हुई, 15 दिन हुई, 20 दिन हुई, फिर किसी कारण से कहीं कहीं चले गए, फिर आए तो फिर चर्चा शुरू हो गई। ये कथा जो है ये अनुसंधानात्मक है और इसमें कोई नियम नहीं है। ये कथा कोई भी कर सकता। ऐसी कथा कोई स्त्री भी है अगर और उसके अंदर ज्ञान है और उसने सत्संग किया है तो वो भी बैठ करके भगवान की चर्चा सुना दे, सुन लेना चाहिए। लेकिन जहां अनुष्ठान की बात आएगी वहां ये सारे नियम लागू होते हैं। अनुष्ठानात्मक कथा में कहते हैं कि अनुष्ठान की कथा में 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। वर्णम 5 विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कथा में कोई बाधा न हो इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण। एक व्यास जी हों और एक उपव्यास हो, 2 व्यास करना चाहिए। कारण बोले मान लो व्यास जी की तबीयत खराब हो जाए तब तो कथा रुक जाएगी, इसलिए दूसरे तैयार रहें। एक उपव्यास का भी वर्ण करना चाहिए। क्यों? बोले जैसे देश को चलाने के लिए नियम है, एक राष्ट्रपति रहता है लेकिन उपराष्ट्रपति भी बनाया जाता है। क्यों? बोले कोई ऐसी स्थिति आ जाए, अचानक राष्ट्रपति गायब हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर देश की सत्ता कानूनी रूप से कहां किसके हाथ में जाएगी? बोले तो उपराष्ट्रपति उस काम को संभाल लेगा। उसी तरह एक व्यास वक्ता हो, उनके साथ एक उपवक्ता हो और 3 अन्य ब्राह्मण पाठ करने वाले, जप करने वाले और कर्मानुष्ठान संपादित कराने वाले। ऐसे तो 4 लोग ही मिलकर के सब कर लेते हैं, 3 ब्राह्मण और एक वक्ता 4। लेकिन एक जो उपवक्ता हैं वो उपवक्ता ऐसे हों जिनके अंदर सब कला हो।
अगर वक्ता बीमार हो जाए तो कथा भी सुना दे, जप करने वाला ब्राह्मण अगर बीमार हो जाए तो जप भी कर लें, जहाँ जरूरत लगे तहाँ उनका उपयोग कर लिया जाए। जैसे गाड़ी तो 4 पहिए से ही चलती है, लेकिन 5वीं एक पहिया स्पेशल रखी रहती है कि कोई पहिया खराब हो तो निकाल के लगा दो। उसी प्रकार वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। और कथा के अंत में अनुष्ठानात्मक कथा अगर है तो कथा के अंत में गायत्री मंत्र से अथवा द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए।